कल हमने समझाया था आप लोगों को वाच्य परिवर्तन की डेफिनेशन कितने प्रकार के होते हैं और कृतवाच्य को कर्मवाच्य में कैसे बदला जाता है। आज हम आप लोगों को समझाएंगे कर्मवाच्य कृतवाच्य को भाववाच्य में कैसे बदलते हैं। ठीक है, देखिए कृतवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन। भाववाच्य में परिवर्तन, ठीक है। देखिए किसी भी चीज को बदलने के लिए उसमें कुछ नियम पाए जाते हैं, जैसे कि इसमें भी है। इसमें है कि कर्मवाच्य एवं भाववाच्य में आत्मनेपदी पद की क्रिया प्रयुक्त होती है। ठीक है, यानी कर्मवाच्य और भाववाच्य में आत्मनेपदी पद की क्रिया प्रयुक्त होती है, यानी कि स्वयं के द्वारा से कार्य की विधायक किया जाता है। स्वयं के द्वारा कार्य को किया जाता है, प्रयुक्त होती है। ठीक है, इसका पहला नियम है कि कर्मवाच्य और भाववाच्य में आत्मनेपदी की क्रिया प्रयुक्त होती है। नियम दूसरा है कि कर्ता को तृतीय व्यक्ति में परिवर्तित करना चाहिए। और इसमें कर्मवाच्य में जो कर्ता होता है, यानी कर्मवाच्य और भाववाच्य का जो सब्जेक्ट यानी कि कर्ता होता है, कर्ता तृतीय व्यक्ति में बदलना चाहिए, तृतीय विभक्ति में। यानी कि जो कर्ता हो वो प्रथम व्यक्ति में होगा, लेकिन जब इसको चेंज करेंगे भाववाच्य में, कर्मवाच्य बदलेंगे, जो कर्ता हो जाएगा उसे तृतीय व्यक्ति में बदलते हैं, तृतीय व्यक्ति में बदल देते हैं। ठीक है, और जो कर्म हमारा होता है उसे हम रखते हैं प्रथम व्यक्ति में। कर्म को प्रथम व्यक्ति में रखते हैं। प्रथम व्यक्ति में रखते हैं। ठीक है, कर्म को प्रथम व्यक्ति में रखते हैं और कर्ता को तृतीय व्यक्ति में। इसके बाद अगला नियम है कि इसमें लट लोट लंग और विधिलिंग लकारों में यक प्रत्यय लगा देते हैं, जिसका या शेष रहता है। ठीक है, जो धातु से मिलकर बनाता है यते बनाता है। ठीक है, जैसे कि गम धन यक, इन दोनों को मिलाएंगे तो बनेगा यते। ठीक है, यानी कि गम यते, इसका का लोप हो जाता है, या बचता है, या आ जाता है कि गम यते। ठीक है, इस तरीके से धातु रूप लगती है हमारी। देखिए इसके उदाहरण, देखिए जैसे कि इसका उदाहरण है ये कर्तवाच्य का वाक्य हमारा कौन सा है? कर्तवाच्य का। ठीक है, इसे हमें बदलना है भाववाच्य। इसे बदलेंगे भाववाच्य में। सबसे पहले क्या कहा गया है कि कर्ता हमारा तृतीय व्यक्ति में होगा और कर्म हमारा जो होगा धातु से लगाएंगे तो हम का तृतीय व्यक्ति लिखते हैं गया। अब यहाँ से पृष्ठसी को हम बदलेंगे, यक प्रत्यय लगा देंगे तो आएगा स्थियते। इसका मीन्स बैठना या करना होता है, तो लगाएंगे पृष्ठ की जगह स्थियते। अगला है सा अभवत, सा अभवत, सा को बदलेंगे तेन में, तेन अभूयत। ये आत्मनेपद के
धातु रूप होते हैं आत्मनेपदी पद के। जैसे त्वम हस, तो इससे हम बदलेंगे त्वम किस में चेंज कर देंगे, त्वया में, और हस को हस्यताम, त्वम को चेंज करेंगे त्वया में, हसना का हस्यताम। ठीक है, इस तरीके से वाक्य होते हैं इसके। जैसे रामा सा हस्यति, सा हसति, सा तया हस्यते, हस्यते। ठीक है, श्यामा गच्छति, इसे हम बदलेंगे श्यामे, श्यामा का तृतीय व्यक्ति लिखेंगे श्यामे गम्यते। ठीक है, तो ये थे आपके कर्तवाचक को भाववाचक में बदलना। कल हमने बताया था कर्तवाचक को कर्मवाचक में बदलना, आज बताया कर्तवाचक को भाववाचक में बदलना। ये थे आपके वाच्य परिवर्तन। ठीक है, क्या होता है कि कर्तवाचक के वाक्य जो होते हैं हमारे साधारण वाक्य होते हैं, जिनमें कर्ता हमारा प्रथम व्यक्ति में, कर्म द्वितीय व्यक्ति में, और धातु रूप उन्हीं के अनुसार लगाते हैं, कर्म के कर्ता के अनुसार लगाते हैं। लेकिन जब कर्त को कर्मवाचक बदल देते हैं तो क्या करते हैं कि पहला चेंज होता है कि जो हमारा कर्ता होता है वो तृतीय व्यक्ति में हो जाता है, जो कर्म होता है वो प्रथम व्यक्ति में आ जाता है, और जो धातु रूप होती है उसमें यक प्रत्यय हो जाता है, जिससे वो आ जाता है यते करके। ठीक है, उसी प्रकार कर्तवाचक को भाववाचक में बदलते हैं तो हम उसमें भाववाचक में आत्मनेपदी पद के धातु रूप लगा देते हैं। ठीक है, जैसे अभी हमने बताया आप लोगों को। ये थे आपके वाच्य परिवर्तन। और उसके बाद हम आपको समझाएंगे अगला है आप लोगों का अव्यय और उपसर्ग। अव्यय और उपसर्ग। ठीक है, देखिए अव्यय क्या होते हैं। सबसे पहले आएगा अव्यय। अव्यय क्या होते हैं, तो अव्यय की परिभाषा होती है कि जिन शब्दों पर लिंग, वचन, कारक आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अव्यय की परिभाषा होती है कि जिन शब्दों पर लिंग, वचन, कारक, लिंग, वचन, कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नहीं पड़ता है, उसे अव्यय कहते हैं। ठीक है, अव्यय की परिभाषा होती है कि जिन शब्दों पर लिंग, वचन, कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है उसे अव्यय कहते हैं। यानी कि ये अव्यय शब्द जो होते हैं जैसे होते हैं उसे वैसा ही प्रयोग कर दिया जाता है। अव्यय पूरे 4 प्रकार के होते हैं। नंबर पहला उपसर्ग, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, मनोविकार सूचक। पहला नंबर उपसर्ग, दूसरा नंबर क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, ठीक है, और उसके बाद अगला है मनोविकार सूचक। मनोविकार सूचक। ठीक है, तो अव्यय के 4 प्रकार होते हैं, उपसर्ग, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक और मनोविकार सूचक। मनोविकार को हम बोल देते हैं विस्मय सूचक, इंग्लिश में बोलते हैं इंटरजेक्शन। ठीक है, हिंदी में मनोविकार सूचक या विस्मय सूचक। ठीक है, तो ये उपसर्ग के अव्यय के 4 पार्ट होते हैं, जिसमें सबसे पहला हम पढ़ाएंगे आप लोगों को उपसर्ग। ठीक है, देखिए उपसर्ग क्या होता है। उपसर्ग की परिभाषा देखिए कि उपसर्ग क्या होते हैं। उपसर्ग की परिभाषा होती है कि उपसर्ग वे होते हैं जो क्रिया, विशेषण और संज्ञा
आदि से पहले जुड़कर उनके अर्थ में कुछ परिवर्तन कर देते हैं। उपसर्ग उन्हें कहते हैं जो संज्ञा, क्रिया, विशेषण आदि में पहले जुड़कर उनमें कुछ परिवर्तन कर देते हैं। उनमें कुछ परिवर्तन करते हैं, उन्हें कहते हैं उपसर्ग। ठीक है, उपसर्ग को गति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है उपसर्ग को? उपसर्ग को गति भी कहा जाता है। ठीक है, इनका प्रयोजन होता है कि ये शब्दों से पहले जुड़कर उनमें विशेषता उत्पन्न करना होता है। ठीक है, उपसर्ग का प्रयोजन यानी कार्य होता है कि वे शब्दों से पहले जुड़कर उन शब्दों में विशेषता को प्रकट कर देते हैं। जैसे कि उपसर्ग हमारा होता है अनु, और इसे हमें भवती के साथ जोड़ा, भक्ति भी होता है तो मिलकर बनेगा अनुभवती। अनुभवती, अनुभवती यानी कि अनुभव, अनुभवती अनुभव का मतलब होता है अनुभव करना। ठीक है, अनुभवती का मतलब होता है अनुभवती, और प्रा अगर जोड़ देते हैं जैसे प्रा, प्रा हमारा उपसर्ग हो गया, इस भक्ति का जोड़ा तो इसका दूसरा अर्थ निकलेगा। क्या निकलेगा? प्रा का मतलब होता है उत्पन्न करना। ठीक, प्रभक्ति यानी कि उत्पन्न करना। ठीक है, उपसर्ग हमारे बहुत सारे होते हैं, ये हमेशा वाक्य के बीच में विशेषता के रूप में प्रकट किए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि गच्छति, जैसे आगच्छति, आगच्छति। अब गच्छति में हमने क्या जोड़ा? संधि जोड़ेंगे, इन्हें बीच से जोड़ेंगे तो क्या होगा? आ और गच्छति दोनों अलग हो जाएगा, तो इसमें आ उपसर्ग हो जाएगा। आगच्छति जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? आना। ठीक है, आगच्छति और उपगच्छति यदि लिख लेते हैं, उपगच्छति, तो यहाँ पे उप का मतलब होता है पास, समीप, समीप आना। ठीक है, आना और समीप आना। ठीक है, ये थे उपसर्ग। उपसर्ग और भी कई होते हैं, ये शब्दों को, उपसर्ग शब्दों को एक नया रूप दे देते हैं। ठीक है, शब्दों में अगर इन्हें जोड़ दिया जाए तो उसका एक नया अर्थ बना देते हैं, नया अर्थ निकल आता है उसका। ठीक है, दूसरा है हमारा क्रिया विशेषण। अगला है क्रिया विशेषण। देखिए, अगला है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, देखिए इसकी परिभाषा क्या होती है? जैसा इसका नाम है वैसे इसकी परिभाषा होती है कि ये क्रिया विशेषण क्या होते हैं? क्रिया के पद में विशेषता प्रकट करते हैं। क्या करते हैं? कि क्रिया के पद में विशेषता को प्रकट करते हैं। क्रिया पद में विशेषता प्रकट करते हैं। क्रिया के पद में विशेषता प्रकट करते हैं, यानी क्रिया विशेषण का कार्य है कि क्रिया के पद में विशेषता प्रकट करना। इनका, इन शब्दों से ये हमें पता चलता है कि क्रिया हमारी कब हुई, कैसे हुई, कहाँ हुई, क्यों हुई। ठीक है, यानी क्रिया को किस प्रकार से किया गया, कब किया गया, कहाँ किया गया, कैसे किया गया, ये सब प्रकट करना होता है। जैसे अध, जैसे अध, अध का मतलब होता है आज। ठीक है, अतः, अतः का मतलब होता है इसलिए, इसलिए। ठीक है, जैसे आगे है अजस्त्र, अजस्त्र यानी कि लगातार। सर्वत्र यानी कि
प्रयोग किया जाता है कि उसमें कार्य को किस प्रकार से किया जा रहा है, क्यों, कब, कहाँ किया जा रहा है, उसकी क्या विशेषता है, ये प्रकट करने के लिए इन शब्दों को प्रयोग किया जाता है। इन्हें हम कहते हैं क्रिया विशेषण। ठीक है, इसके बाद अगला है हमारा समुच्चय बोधक। देखिए समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक देखिए समुच्चय बोधक की परिभाषा होती है कि वाक्यों या पदों को जोड़ने या अलग करने के लिए जिनका प्रयोग किया जाता है उन्हें हम कहते हैं समुच्चय बोधक। ठीक है, वाक्यों और पदों को, जैसे कि हम संधि करते हैं, दो वाक्यों को अलग कर देते हैं। ठीक है, समास करते हैं, दो वाक्यों को एक साथ कर देते हैं, अलग कर देते हैं। तो इनमें जो जोड़ने और हटाने के लिए, अलग करने के लिए, जोड़ने के लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं, जिन पदों को प्रयोग किया जाता है उन्हें कहते हैं समुच्चय बोधक। ये दो प्रकार के होते हैं, संयोजनात्मक और पृथक्करणात्मक। ठीक है, जैसे संयोजनात्मक प्रयोग, ये दो प्रकार के होते हैं, संयोजनात्मक, संयोजनात्मक। अगला है पृथक्करणात्मक, पृथक्करणात्मक। ठीक है, संयोजनात्मक यानी कि इनमें आते हैं हमारे चार, इसमें आते हैं चार, चार का मतलब होता है और, तथापि, तथापि यानी कि फिर भी, इति, इति, इति यानी कि इस प्रकार, इस प्रकार। ठीक है, ये हो जाते हैं संयोजनात्मक। इन संयोजनात्मक वाक्यों में चा, इति, तथापि, ठीक है, इस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। पृथक्करणात्मक जैसे कि पृथक्करणात्मक में होता है तू, तू का मतलब होता है बा। ठीक है, तू का मतलब होता है वाक्य में हमारे बा, सॉरी, तो, और बा, बा का मतलब होता है अथवा, अथवा। ठीक है, जो दो वाक्यों को पूर्णतः अलग कर दे उनमें हम ये प्रयोग करते हैं तो या अथवा, और जो वाक्यों को एक साथ जोड़ने के लिए क्या किया है वहाँ पे चा, तथापि, इति का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला है हमारा मनोविकार सूचक। देखिए मनोविकार सूचक, मनोविकार सूचक देखिए इसकी डेफिनेशन। मनोविकार सूचक, ठीक है, इसकी डेफिनेशन है कि मानसिक प्रतीतियों को प्रागण आवेश को, मानसिक प्रतीतियों के प्रागण आवेश को कभी कभी एक शब्द से प्रकट करने के लिए जिन अवयवों का प्रयोग किया जाता है उन्हें कहते हैं मनोविकार सूचक। यानी कि इसकी डेफिनेशन सिंपल तरीके से देख लीजिए कि मन की भावनाओं को प्रकट करने के लिए जिन अवयवों का प्रयोग किया जाता है, एक शब्द में प्रकट करने के लिए जिन अवयवों का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं मनोविकार सूचक। ठीक है, मनुष्य मन की भावनाओं को एक शब्द में प्रकट करने के लिए, एक शब्द में प्रकट करने के लिए मैं भी देव कुछ कहा रही शब्द को प्रकट करने में प्रकट करने वाले अव्यय को मनोविकार सूचक कहते हैं।
क्या होता है कि मनुष्य मन की जो भावनाएं होती हैं उन्हें केवल एक शब्द में जो प्रकट कर देते हैं उन्हें हम कहते हैं अब मनोविकार सूचक। जैसे कि आश्चर्य और शोक का सूचक, जैसे आश्चर्य और शोक का सूचक, यानी कि वे शब्द जिनसे आश्चर्य और शोक का पता चले वे होते हैं आहा, अहो, हाँ, ठीक है। इससे मनुष्य की शोक और आश्चर्य का पता चले। दूसरा है आनंद तथा करुणा का सूचक। आनंद और करुणा का सूचक होता है हंता। दूसरा घृणा का सूचक, घृणा का सूचक होता है किम और थिक। संस्कृत होते हैं किम और थिक, ठीक है। किम और थिक। दुख का सूचक होता है हा, हंता, ठीक है। तो ये होते हैं समुच्चयबोधक मनोविकार सूचक, ठीक है, जिससे मन की भावनाओं को प्रकट पता चले एक शब्द में। ये थे आपके अव्यय और उपसर्ग, ठीक है। इसके आगे जो हो वो हम आप लोगों को कल पढ़ाएंगे।